ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ फ्यूचर IITian। तो बच्चों, आजकल हम लोग JEE एडवांस 2020 के लिए रिवीजन प्लान डिस्कस कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है आप काफ़ी इन्जॉय भी कर रहे होंगे। और हमने जो प्रीवियस वीडियोस अपलोड कर रखा है, जैसे स्ट्रेट लाइन में तो हमने कवर किया था, लेकिन सर्किल में हमने पुराना वीडियो और एक पिछली क्लास में भी वीडियो अपलोड किया था, तो वो आप ज़रूर देख लिए होंगे। तो आज की क्लास में हमें पैराबोला के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं, वेरी स्पेशल 20 क्वेश्चंस, है ना। 20 से 25 तक करेंगे, देखेंगे जितना हो सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है बच्चों कि पैराबोला, उसके बाद हम लोग करेंगे इलिप्स, फिर हाइपरबोला। ये सब इंडिविजुअल क्लासेज हैं, हम कंबाइन नहीं कर रहे हैं जानबूझ के, है ना, ताकि आपको भी कोई लोड ना हो। और पैराबोला पढ़ना हो तो आप एक बार पैराबोला की क्लासेस करें तो आपको सब कुछ मिल जाए। और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जिन बच्चों ने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और जूनियर सीनियर जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में जितने लिस्ट में हैं ना दोस्तों, सबको ऐड कर दो। हमें इस समय सब्सक्राइबर की ज़्यादा ज़रूरत है, हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं और हम चाहते हैं कि आप हमें सपोर्ट करें, है ना। तो आप ही की हेल्प से हमारी पहचान है और मैं चाहता हूं कि आपका हर हाल में अच्छे से सिलेक्शन हो JEE 2020 एडवांस में। इधर उधर की बातें छोड़िए, काउंसलिंग की एकदम टेंशन मत लीजिए। काउंसलिंग मैं 27 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में कंप्लीट करा दूंगा। और आपको भी मालूम है कि JEE मेन JEE एडवांस की काउंसलिंग एक साथ होगी। क्लियर। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है अभी JEE एडवांस 2020 रिवीजन के लिए। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, स्ट्रेट लाइन, सर्किल हमने कवर करा दिया। 4 टॉपिक आपके डन हैं, ये 5वां टॉपिक है। इसके बाद इलिप्स, हाइपरबोला, फिर वेक्टर, 3D, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट की एक क्लास लेंगे, बायनोमियल, सीक्वेंस सीरीज, फिर कैलकुलस में घुस जाएंगे। और फिर जो भी है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो भी आप एक एक करके, मैं थोड़ा सा स्पीड अप करूँगा। अब क्लास कंटेंट सेम रहेगा, हर क्वेश्चन में वेरी स्पेशल 20 क्वेश्चन रहेंगे, थ्योरी एक बार हम बोल देंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखना कि कई सारी थ्योरी के पार्ट हम डिस्कस नहीं करेंगे जानबूझ के, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो JEE मेन 2020 के लिए महा रिवीजन प्लान हम लोगों ने किया था, उसकी थ्योरी आप ज़रूर देखें। और इसमें आलस की कोई बात नहीं है, वो हमने वीडियो दूसरे चैनल के लिए बनाया था, तो कुछ इधर उधर की बातें होंगी, उनको आप इग्नोर करिएगा, आप मेन कंटेंट पर ध्यान दीजिएगा। क्लियर। तो देखो, इसमें पैराबोला में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो सबसे पहले ये कोनिक सेक्शन का पार्ट है। और कोनिक क्या होता है? तो कोनिक होता है एक पॉइंट की, अगर एक मूविंग पॉइंट की एक प्लेन में एक पॉइंट से और एक डिस्टेंस से रेशियो कांस्टेंट आया और मूविंग पॉइंट अगर उस लाइन पे लाई ना करे, तो उसी मूविंग पॉइंट के लोकस को हम लोग कहते हैं कोनिक सेक्शन। फिक्स पॉइंट को हम लोग कहते हैं फोकस, फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स, कांस्टेंट रेशियो को इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी अगर इक्वल टू 1 है तो कोनिक पैराबोला होता है, लेस देन 1 में इलिप्स और ग्रेटर देन 1 में हाइपरबोला हो जाता है। फिर हम लोग एक्सिस ऑफ कोनिक, वर्टेक्स ऑफ कोनिक, लेटस रेक्टम ऑफ कोनिक, फोकल डिस्टेंस, सारी चीज़ें हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला में आपके 4 फॉर्म होते हैं पैराबोला के, वो एक एक करके मैं थोड़ा बहुत रिवीजन करा देता हूँ। एक y² इक्वल टू 4ax, जिसके बारे में हम लोग सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं, ये होता है। दूसरा होता है आपका इस तरह से x² इक्वल टू 4ay, ये वैसे तीसरे नंबर पे आता है, ये आपका पॉजिटिव है ना। दूसरे नंबर पे इसी का ये दूसरा वाला पार्ट हो जाता है, जिसको हम लोग y² इक्वल टू -4ax लिखते हैं, और 4th नंबर पे ये आ जाता है। फिर आते हैं आपके 2 शिफ्टेड वाले भी होते हैं, इसको 5वां और 6ठे नंबर पे लिख सकते हैं। ये होता है दोस्तों कि अगर इस तरह से है और ये अब HK है ना, और लेटस रेक्टम आपका L है, तो ये हो जाता है y की जगह y-1 और x की जगह x-h लिख देते हैं। y की जगह y-y1 और x की जगह x-x1। क्लियर। इसी तरह से यहाँ भी लॉजिक लगा देते हैं। इसका जो पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ते हैं वो AT² 2AT होता है, और इसमें हमने बताया है कि x और y को सिर्फ एक्सचेंज कर देते हैं, 2AT, AT²। क्लियर। यहाँ पे टेंजेंट है, t की इक्वेशन लिखनी हो तो ty इक्वल टू x प्लस AT²। फिर नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी हो तो tx प्लस वाई इक्वल टू 2AT प्लस AT³। और यहाँ पे अगर बात करें तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखना होता है, तो लिखते हैं उधर ty है तो इधर tx इक्वल टू वाई प्लस AT²। और नॉर्मल की इक्वेशन क्या लिखते हैं, तो x प्लस ty, वहाँ tx प्लस वाई है ना, तो यहाँ x प्लस ty इक्वल टू 2AT प्लस AT³। फिर मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप इसी इक्वेशन को y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में लिख के स्लोप को m कर दीजिएगा, तो नॉर्मल ऑफ स्लोप m मिल जाएगा।
यहाँ पे y इक्वल टू एम एक्स प्लस 2a प्लस a बाई एम स्क्वायर, और यहाँ पे टेंजेंट मिल जाता है m स्लोप का y इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर, और यहाँ पे क्या मिलता है टेंजेंट m स्लोप का, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, और यहाँ पे नॉर्मल मिलता है y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस ए एम क्यूब। जब स्लोप से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग m वाला प्रीफर करते हैं, अदरवाइज़ t से ही हमारा काम बन जाता है। तो ये रहा कुछ कंसेप्ट जिसमें हम लोग एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट जानते हैं कि m स्लोप का टेंजेंट लिखेंगे, उससे पास करा देंगे, और फिर डायरेक्टर सर्किल का कंसेप्ट आता है। यहाँ पे डायरेक्टर सर्किल होता है पैराबोला की ही डायरेक्ट्रिक्स। उससे बाद हम लोगों ने इसमें ये पढ़ा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मिंग बाई कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एंड पेयर ऑफ टेंजेंसीज S1 टू द पावर 3/2/2a। फिर लेंथ ऑफ कॉर्ड का फॉर्मूला 4/m² इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1+m² माइनस 16 a² माइनस AMC, ऐसे करके बहुत सारे रिजल्ट्स पढ़े हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक बार अच्छे से उस क्लास को देख लीजिए। और उसके बाद हमने प्रॉपर्टी सेक्शन में हर चीज़ बताया है दोस्तों। प्रॉपर्टी सेक्शन में क्या बताया है कि अगर फोकल कॉर्ड है तो उसके एक एंड पे टेंजेंट, दूसरे एंड पे नॉर्मल पैरेलल होंगे। फोकल कॉर्ड को डायमीटर मानते हुए सर्किल ड्रॉ करेंगे तो वो डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा। फिर फोकल रेडियाई को डायमीटर मानते हुए सर्किल ड्रॉ करेंगे तो वह टेंजेंटेड वर्टेक्स को टच करेगा। इस तरह से बहुत सारे रिजल्ट्स जो हमने आपको बताए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो क्लास आप ज़रूर करने के बाद ही ये क्लास देखें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, है ना। अगर मैं फिर मान लीजिए इसी क्लास में वही क्लास रिपीटेड कर दूं, है ना। कई स्टूडेंट का ये क्वारी आ रही थी कि सर ये तो आपने मेन के लिए बनाया है। तो मेन और एडवांस में थ्योरी तो पार्ट सेम है बेटा, है ना। अब एक ही चीज़ हम मेन मैं बकरी की तरह करता रहूं और कहोगे कि एडवांस कुछ कराया नहीं, तो क्या करेंगे। थ्योरी को एक बार पढ़ लिए, अब वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आपकी थ्योरी वीक है तो आप देखें, है ना। मेरी थ्योरी तो वीक नहीं है ना, तो मैं क्यों देखूँ उस क्लास को, आपकी जिम्मेदारी है ना। तो इतना आप ज़रूर देखें, कुछ पाने के लिए कुछ बेटा करना पड़ेगा। ऐसे सो रहोगे सोचोगे कि सर ही हमारे लिए क्लास ले लें, सर ही हमारे लिए एग्ज़ाम दे दें, तो फिर सर ऐसा नहीं कर सकते ना। सर को जो 2006 में एग्ज़ाम दिए थे और उनका क्वालिफाई भी हो गए थे, IITN भी बन गए सर। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी IITN बनो, और आप भाग नहीं सकते, है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की सीरीज़। थ्योरी जहाँ जहाँ आएगा वो मैं बताते जाऊँगा, और मैं फिर से एक बार लास्ट टाइम बता देता हूँ कि जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और जिन बच्चों की थ्योरी वीक है वो पैराबोला की थ्योरी हमने ऑलरेडी अपने वेबसाइट पे अपलोड कर रखा है, अपने यूट्यूब चैनल पे। तो उसको प्लेलिस्ट में जाके JEE महारिवीजन 2020 वाली प्लेलिस्ट में जाइए, पैराबोला की जो थ्योरी है उसको पढ़ लीजिए बेटा, परेशान नहीं होते। और काउंसलिंग की एकदम टेंशन मत लीजिए। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और लगभग 20 से 22 क्वेश्चन करेंगे। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए बच्चों, मैंने क्वेश्चन लिख रखा है बोर्ड पे, द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ऑल द डबल ऑर्डिनेट। ये डबल ऑर्डिनेट क्या बताए थे कि ए लाइन एनी कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ पैराबोला इज नोन एज डबल ऑर्डिनेट। अब ये पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का मतलब कि ऐसा पॉइंट जो एक सेगमेंट को 2:1 या 1:2 में डिवाइड करे, उसी को कहते हैं पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। तो ये जो पैराबोला है हम लोग ऐसा करते हैं कि y² = 4ax के लिए पहले सॉल्व कर लें, क्योंकि इसके बारे में हम लोग बहुत आसानी से कर भी सकते हैं। और लास्ट में 4a की जगह पे क्या लिख दिया जाएगा, l। तो देखिए ये है आपका पैराबोला y² = 4ax। तो डबल ऑर्डिनेट होता है कोई भी कॉर्ड जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। तो ये है अगर at², 2at, तो इसको क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा अपना at², -2at, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। अब मान लीजिए यही है वो अपना पॉइंट जो ये 1:2 में डिवाइड करता है और इसका कोऑर्डिनेट है h, k। तो सेक्शन फार्मूला लगा देते हैं। तो h = क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स at² प्लस at²/3, तो ये तो at² ही हो जाएगा। और k क्या लिखोगे, तो k लिखोगे आप 4at - 2at/3, है ना। इसको थोड़ा अच्छे से लिखिएगा। तो ये हो जाएगा 2at/3। t को उठा के यहाँ पुट कर देते हैं। तो h = a इंटू t को उठाएंगे तो 3k/2a का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाता है k² = 4a/9 टाइम्स h, है ना। तो ये अब लोकस लिखोगे
लोकस ऑफ एम, एम मिड पॉइंट नहीं है, ध्यान रखना, रिक्वायर्ड पॉइंट है। तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a/9 टाइम्स एक्स। तो इसका पैराबोला का लेटेस्ट रेक्टम कितना है दोस्तों? तो लेटेस्ट रेक्टम हम लोग क्या लिखते हैं, जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में 4a ये होता है लेटेस्ट रेक्टम, ये होता है लेटेस्ट रेक्टम। तो ये हो जाएगा 4a/9 और 4a की वैल्यू कितना दिया है l, तो दिस इज़ l/9 के इक्वल, विच इज़ आंसर नंबर ए। लेकिन यहाँ तक पहुँचे कैसे? सवाल ये उठता है कैसे पहुँच गए, टपक के पहुँच गए? नहीं, इसमें क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। तो आप इसके साथ फेमिलियर हैं तो पहले आप इसी को बना लीजिए। इनफैक्ट कोई भी अदर पैराबोला आएगा ना तो पहले इसके बारे में सोचेंगे और उसके बाद बाकियों के बारे में सोचेंगे। तो ये हमने डबल ऑर्डिनेट बनाया, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन दिखा दिया। आप नीचे भी दिखाते ना तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये नेगेटिव की जगह पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आता है, स्क्वायर करते समय कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आपने 1:2 रेशियो लगाया सेक्शन फार्मूला का, और ये डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि एच सर वहीं रहेगा जब उसी सेगमेंट पर लाई कर रहा है और इसका आपसीसा सेम है। तो h = 80² तो आप ज़रूर लिखना चाहिए था, लेकिन हमने ठीक है कोई बात नहीं, फिर पैराबोला की इक्वेशन निकाल लिया। और फिर 4a की वैल्यू क्या है, अपने को l दी हुई है, यहाँ 4a की जगह l लिखा हुआ है, तो वो कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 4ax माने हैं। तो इस तरह से अपना आंसर हो गया, जो अपना रिक्वायर्ड आंसर है उसका लेटेस्ट, जो रिक्वायर्ड आंसर है पैराबोला का, जो पैराबोला रिक्वायर्ड है उसका जो लेटेस्ट रेक्टम है वो कितना आ रहा है, तो l/9 आ रहा है। लेटेस्ट आपका डबल ऑर्डिनेट का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर कोई पूछे कि ये जो पैराबोला है इसमें डबल ऑर्डिनेट कैसे बनाओगे, तो ये बनाओगे, है ना, एनी लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू एनी कॉर्ड विच इज़ परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ पैराबोला। और इसी में जो डबल ऑर्डिनेट जो अपना फोकस से पास करता है उसी का नाम क्या है, लेटेस्ट रेक्टम, जिसकी वैल्यू होती है 4a। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है। ये क्वेश्चन बेसिकली लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड से रिलेटेड है, तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक हमने रिजल्ट लिखवाया है आपको कि अगर ये पैराबोला है y² = 4ax, तो और इसमें ये कोई फोकल कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड का मतलब एक ऐसी कॉर्ड जो फोकस से पास करे, तो इसका, और ये अल्फ़ा एंगल इंक्लाइंट हो, तो इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं, है ना, इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं। PQ की वैल्यू आती है 4a टाइम्स कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा। ये ऑलरेडी मैंने डेरिवेशन बता रखा है ना। ये डेरिवेशन ऐसे होता है, इसको aT1² 2aT1 मानते हैं अगर, तो ये हो जाता है aT2² 2aT2, और ये अल्फ़ा से एक बार कनेक्ट करते हैं तो tan अल्फ़ा की वैल्यू आती है स्लोप के इक्वल, तो 2T1/T1² -1। क्लियर। और जब PQ लिखते हैं और यहाँ T1 T2 की वैल्यू होती है -1 दोस्तों, ये फोकल कॉर्ड की कंडीशन होती है। तो ये आ जाता है a टाइम्स T1 + 1/T1 का होल स्क्वायर। और इसको जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं, जैसे ये tan अल्फ़ा मालूम है ना, तो tan अल्फ़ा के लिए आप एक ट्रायंगल बना लीजिए, ये अल्फ़ा, ये 2T1 और ये T1² -1, तो पाइथागोरस लगाओगे तो ये T1² + 1 आ जाएगा। तो ये आ जाता है a टाइम्स T1² + 1 होल डिवाइडेड बाई 2T1 लिखोगे तो आपको यहाँ 4 करना पड़ेगा, और वो ध्यान से देखो तो कोसेक अल्फ़ा है, तो 4a कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा होता है। लेकिन आप कहोगे कि सर ये आपने क्वेश्चन नहीं बताया, क्वेश्चन में तो कुछ और है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड की वैल्यू दी हुई है c, और फोकल कॉर्ड कहाँ है, वर्टेक्स b डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पे है, तो ये आपको b दिया है, ये फोकस है तो ये a है, ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा। तो यहाँ से परपेंडिकुलर और साइन अल्फ़ा की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से, तो b/a, और c की वैल्यू है 4a कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा। तो बस आप वैल्यू रख दो ना यहाँ पे, कोसेक क्या होता है तो इसी का उल्टा, तो a/b का होल स्क्वायर। तो यहाँ से b² c की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 4a³ के इक्वल। ये हो गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन। लेकिन ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम इतना आसानी से कैसे कर पाएंगे, अगर हमें रिजल्ट नहीं याद है तो हमारी बैंड बच सकती है एग्ज़ाम हॉल में। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप रिज़ल्ट को ज़रूर याद रखें, और 1-2 बार पढ़ेंगे वो रिज़ल्ट तुरंत क्लिक कर जाएगा दोस्तों, इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप इसमें लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड 4a
कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा। इसको ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और यहीं से कंफर्म होता है कोसेक अल्फ़ा की वैल्यू जो होती है वो हमेशा 1 या 1 से ग्रेटर होती है। तो जो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड होता है वो 4a या 4a से ग्रेटर होता है, मतलब लेटस रेक्टम स्मॉलेस्ट फोकल कॉर्ड है। मतलब जितनी फोकल कॉर्ड आएंगी वो सब अपने लेटस रेक्टम से बड़ी आएंगी। ये होता है कंसेप्ट इसका। हम लोग देखिएगा जेईई 2014 का एक क्वेश्चन करेंगे आगे चल के, तो उसमें इसका कंसेप्ट का यूज़ मिलेगा। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। आप इसको इत्मीनान से पहले नोट कर लीजिए और फिर लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, हमने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी पेयर ऑफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द पैराबोला θ1 θ2 आर इंक्लाइनेशन ऑफ दीज टेंजेंट। मतलब टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोगों को लोकस निकालना है। ठीक है, तो इसको देखो कैसे करेंगे। ये हमने आपको बताया था कि जब भी स्लोप से रिलेटेड कंसेप्ट आए तो ये आप पॉइंट पी मान लेना। वैसे हम लोग इसका डेरिवेशन जानते हैं, लेकिन हम फिर से एक बार बता दे रहे हैं। ये हम स्लोप का टेंजेंट लिखेंगे y = mx + a/m, है ना। ये अपना पैराबोला है y² = 4ax। तो सिंस ये इससे पास करेगा तो k = mh + a/m लिखोगे। फिर यहाँ से आ जाएगा m² h - km + a = 0। इसी का स्लोप है m1 m2, सॉरी आंसर m1 + m2 = k/h और m1 m2 = a/h। यहीं से डायरेक्टर सर्किल का भी कंसेप्ट आता है। a की वैल्यू 1 है यहाँ पे, तो लास्ट में 1 चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं। आप चाहो तो 1 अभी कर दो इसको। a की वैल्यू 1 है ना। कैलकुलेशन आसान करने के लिए दिया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को मालूम है कि सिंस θ1 + θ2 की वैल्यू कितनी है, π/4 है, और ये स्लोप से रिलेटेड है, तो tan अप्लाई कर देते हैं। तो tan ऑफ θ1 + θ2 कितना हो जाएगा, 1। यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो ये tan θ1 + tan θ2 / 1 - m1 m2, ये कितना आ जाएगा, 1। वैल्यू रख दीजिए। तो ये k/h = 1 - 1/h। तो k = कितना आ जाएगा आपका, 1 - h। आपको लोकस चाहिए, तो लोकस ऑफ P इज़ y = 1 - x। एक बार चेक कर लेते हैं ये सही है ना या गलत है। तो m1 m2 m1 प्लस ये m² h - km = tan θ = 1 m1 + m2 / 1 - m1 m2, तो 1 - a/h। 1 मिनट, इसका आंसर लग रहा है कुछ और दिया है। आंसर है y = x - 1। सही है गलत है, 21। आंसर सी है, m1 + m2। y = x - 1। ओके, ये सही है स्टूडेंट। यहाँ पे थोड़ा सा हमने गड़बड़ कैलकुलेशन ही कर रखा है ना, यहाँ पे हम भी गोल मोल कर दिए हैं, तो इसको सही से आप लिखिएगा, है ना। ये k = क्या हो जाएगा, h - 1 हो जाएगा। हैंस लोकस ऑफ P इज़ y = x - 1, है ना। तो आंसर नंबर सी है। इसको ध्यान रखिएगा। इसमें क्या कंसेप्ट इन्वॉल्व है एक बार मैं बता देता हूँ। तो इसमें हमने एक एक्सटर्नल पॉइंट माना HK, है ना। जैसे आप थ्योरी नोट्स देखोगे ना, तो उसमें हमने x1 y1 करके करा रखा है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, x1 y1 लिखो या HK लिख दो। फिर m स्लोप का टेंजेंट माने हैं, उस HK से पास करा दिए हैं। इनके इंक्लिनेशन θ1 θ2 हैं, मतलब इनको tan θ1 tan θ2 को स्लोप से रिलेट कर सकते हैं। सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ पे आ ही गया है, वैल्यू रखे हैं और आंसर आ गया। ये जो मल्टीप्लाई कर रहे थे तो h - 1 होगा ना, हमने 1 - h लिख दिया था, वहाँ पे मिस्टेक हो रही थी, तो वो आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने कहा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट t = 0 होता है ना। ये हम लोगों को पहले से ही रटा रटाया रिजल्ट है। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ मिड पॉइंट क्या होता है, x1 y1 t = s1, पेयर ऑफ टेंजेंट s1 = t²। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन t = 0, भूलना मत ये सब। तो ये कह रहे हैं कि एक लाइन है, एक पैराबोला है, तो ये पैराबोला बना दीजिए y² = 8x, और एक लाइन है इधर x - y + 3 = 0।
अब कह रहा है कि इसके किसी भी वेरिएबल पॉइंट से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन बना रहे हैं, तो इस तरह से बना दिया। तो ये वेरिएबल पॉइंट है, तो इसको हम लोग y इक्वल टू इसको x+3 तो लिख सकते हैं ना। तो x को अगर लैम्डा मान लें तो ये कितना हो जाएगा, λ+3। ध्यान से देखिए, x को अगर लैम्डा मानेंगे तो y λ+3 हो जाएगा। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन t इक्वल टू 0, दैट इज़ क्या लिखोगे, y1 इक्वल टू 4 टाइम्स x प्लस लैम्डा। तो इसमें ये फैमिली ऑफ लाइंस की तरह बिहेव करेगा, लैम्डा टाइम्स y-4 और प्लस 3y-4x इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लीजिए, लैम्डा टाइम्स y-4, तो ये क्या आ रहा है, ये ऑलवेज पासिंग थ्रू y इक्वल टू 4 एंड y की वैल्यू जब 4 रखोगे तो x इक्वल टू 3। तो आप कह सकते हो कि इट ऑलवेज पासिंग थ्रू 3,4। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में सॉरी हमने फैमिली ऑफ लाइन में क्वेश्चन भी कराया था। आप अगर रिवीजन क्लासेस जेईई एडवांस 2020 के लिए देख रहे होंगे तो इस तरह का इक्वेशन आ जाता था। तो हम लोग क्या करते थे, L इक्वल टू 0, L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इक्वल टू 0 कौन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, तो कहोगे कि सर L1 L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। एग्जैक्टली उसी तरह से ये किया गया है दोस्तों। इसमें आपको काम चोरी नहीं करनी है, आपको क्या करना है, एक वेरिएबल पॉइंट मानना है। ये लैम्डा आपको पसंद ना है तो आप कोई और पैरामीटर मान लेना, टी मान लेना। उसके बाद क्या करना है, टी इक्वल टू 0 से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन लिख देना। टी जैसे जैसे लैम्डा वेरी कराओगे ये लाइन वेरी करेगी, लेकिन ये लाइन हमेशा 3,4 से पास हो जाएगी और 3,4 इज द IIM कलकत्ता, है ना। इस तरह से अपना आंसर 3,4 हो गया। इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, और दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसी सब को मिस करेंगे फिर पैराबोला में रोने लगेंगे, फिर कहेंगे पैराबोला नहीं आता, कोनिक नहीं आती। और कोनिक इज ए हाईली स्कोरिंग सेक्शन, जो मैंने हॉट टॉपिक्स बताए थे जिसमें कोनिक है, आपका वेक्टर 3D है। तो अब लगातार ये 2-3 टॉपिक चलेंगे, तो ये हॉट टॉपिक्स हैं। कोनिक से रिलेटेड हम 50 से 60 क्वेश्चन कराएंगे तीनों टॉपिक मिला के। तो इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। फिर जेईई एडवांस 2020 का अगर क्वेश्चन आपसे नहीं होता है तो आप हमसे बात करना, है ना। ऐसा होगा ही नहीं कि आपसे ना हो। अब आप लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन भी बोर्ड पे लिख रखा है, इसको इत्मीनान से आप लोग नोट कर लीजिए। मैं चाहूँगा कि आप लोग अटैम्प्ट करके रखो और परेशान मत हो। ये इसके बाद हम लोग मोर देन चॉइस के ही क्वेश्चंस करेंगे। मोर देन चॉइस के लगातार क्वेश्चन होंगे, फिर पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन होगा और फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। मोर देन चॉइस ही मैट्रिक्स मैचिंग में आता है, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इंटीजर टाइप का ही क्वेश्चन ये है, बस ये ऑप्शन गायब कर दूँ और बोलूँ कि इंटीजर टाइप, तो हो जाएगा इंटीजर टाइप। तो इसमें क्या है क्वेश्चंस में, द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ द पैराबोला, लोकस ऑफ मिड पॉइंट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ मिडिल पॉइंट x1 और v1 t इक्वल टू s1। अभी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था। विच टचेज द सर्किल, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर द सर्किल क्या होता है, d इक्वल टू r। तो पहले t इक्वल टू s1 लिखते हैं, फिर d इक्वल टू r करते हैं, फिर लैम्डा को या जो भी a है इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो देखिए, लेट m जो है वो मिड पॉइंट है, b मिडिल पॉइंट, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या लिखोगे, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, तो ये आप लिखेंगे t इक्वल टू 0, सॉरी t इक्वल टू s1, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ मिड पॉइंट। तो t कितना है, तो t के पहले हमने बच्चों बताया था आपको कि s को आप y² माइनस 2x इक्वल टू 0 टाइप का लिख लेना। तो t हो जाएगा आपका ky माइनस x प्लस h इक्वल टू k² माइनस 2h। क्लियर। तो सबको राइट साइड ले चलते हैं, तो x माइनस ky प्लस k² माइनस h इक्वल टू 0। ये भाई साहब एक सर्किल पे टेंजेंट है, तो ये सर्किल पे टेंजेंट दिखा देते हैं। सर्किल का सेंटर कहाँ है, तो 1,0 है। सर्किल का रेडियस कितना है, तो √5 है। तो d इक्वल टू r कर देते हैं, और d ये लाइन की इक्वेशन तो आपने लिख ही रखी है यहाँ पे, आप चाहो तो फिर से लिख लो, x माइनस ky प्लस k² माइनस h इक्वल टू 0। तो d इक्वल टू r, तो d रखोगे तो 1 माइनस ये k तो गायब हो जाएगा, प्लस k² माइनस h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस k² इक्वल टू √5। तो ये तो दिख ही रहा है ना लोकस।
1 + y² - x का होल स्क्वायर करोगे तो ये 5 टाइम्स 1 + y² हो जाएगा। और ये है अपना स्मॉल a जिसको कह रहा है आंसर नंबर IIT दिल्ली, जो कि ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट फॉर जे एडवांस 2020 है। तो ये देख ही रहे हैं कितना आसानी से क्वेश्चन हो पाएगा, लेकिन इतना आसानी से कैसे कर पाएंगे, कैसे, है ना। प्रॉब्लम हो रही है ना, आओ और कूद जाओ, है ना, दांत टूट जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। महारिवीजन जेईई मेन 2020 में हमने पैराबोला की क्लास ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, जो कि दूसरे चैनल के लिए मैंने बनाया था। इतनी बार बोलता हूँ तो समझ में आता नहीं है ना, पता ना मेरी जान लेकर ही छोड़ेंगे आप लोग। अबे एक बार पढ़ा दिया थ्योरी, अब उसको थ्योरी करो उसको, है ना। क्वेश्चंस हमने यहाँ कराए हैं, क्वेश्चंस ये एडवांस लेवल के हैं बेटा, है ना। अभी मैं लाइन से एडवांस के भी क्वेश्चंस कराऊंगा ना, और लेवल देखना दोनों सेम ही होगा। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह रहा हूँ, और मेरे द्वारा जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं वो हर IITs में गए हैं, हर IITs, इंडिया में जितनी IITs हैं ना सब में। तो आप मेरी बातों को मानिए और अच्छे से प्रिपेयर करिए, परेशान नहीं होने का, समझेगा ना। और जो 11th के स्टूडेंट अगर ये क्लास को देख रहे होंगे तो आप परेशान मत होइए दोस्तों, उनके लिए, आपके लिए भी जल्दी ही सही हम ईयरली लॉन्ग कोर्स लाएंगे। मेनली हमें 3 ही क्लास लेनी होगी, एक 11th का, एक 12th का, एक टारगेट का, और तो कोई क्लास है नहीं। और कोई क्लास है क्या? NDA वाले उसी में शामिल हो जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, उनके लिए महा रिवीजन करा दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका, क्या किया, कॉर्ड विथ मिडिल पॉइंट t = S1 लिखा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाया। यही तो करना है आपको हर क्वेश्चन में। अब आप लिखिए अगला क्वेश्चन जो कि मोर देन चॉइस का है, तो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लेट अस स्टार्ट मोर देन सीरीज, मे बी मोर देन वन करेक्ट आंसर। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, द वेरिएबल सर्किल इज डिस्क्राइब टू पास थ्रू द पॉइंट 1, 0 एंड टेंजेंट टू द कर्व। ये बुद्धू बनाया गया है, ये y = x लाइन है, हमने इन्वर्स ट्रिगो में आपको बताया था। द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्किल इज ए पैराबोला हुज, अब ये सब पहचानना है। तो देखो पहले तो ये सर्किल बनाते हैं, ये वेरिएबल सर्किल है, मतलब इसका सेंटर चेंज हो सकता है। ये लाइन y = x पे क्या है, हमने बता ही दिया कि ये y = x लाइन है, टेंजेंट है, और ये 1, 0 से क्या हो रहा है, पास भी हो रहा है। तो सेंटर को अगर HK मान लें तो ये सेंटर से जो लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा, क्लियर। और इसी P तो क्या लिखेंगे, √(h - 1) का होल स्क्वायर प्लस 0 - k का होल स्क्वायर, मतलब k² = h- इसको जनरल फॉर्म में लिख दिया जाए, x - y = 0, तो h - k/√2 का मॉड्यूलस। तो ये तो लोकस आपका पैराबोला हो गया ना। हैंस लोकस ऑफ P इज़, क्या लिखेंगे, x - y/√2 का मॉड्यूलस इक्वल टू √(x - 1) का होल स्क्वायर प्लस y²। इसमें देखो एक दो चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। इम्पॉर्टेंट क्या है दोस्तों, मैंने ये बताया था कि जब इस तरह का इक्वेशन आए PS = PM टाइप, तो आप उसको ओपन मत करना, आप सीधे सीधे इस तरह का एक पैराबोला बना देना। हमने ये सब ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। अब ये क्या है, तो यहाँ पे फिक्स लाइन जो कि डायरेक्ट्रिक्स होती है वो इसको 0 करने पे आएगा। तो ये कौन है, तो x - y = 0, है ना। ध्यान दीजिएगा, ये इस फोकस क्या है, तो 1, 0। ये लाइन की इक्वेशन लिखोगे तो x + y = 1 आ जाएगी, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर होगा और 1, 0 से पास हो जाएगा। अब इन दोनों लाइनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, जिसको फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, ये आ जाएगा आपका 1/2, 1/2, और ये भाई साहब इसी के मिड पॉइंट होते हैं, तो ये हो जाएंगे 3/4, 1/4। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको निकाल लेते हैं, तो 1, 0 से इसकी डिस्टेंस निकालोगे तो ये आएगा 1/√2। 2a की वैल्यू है यहाँ पे 1/√2, तो लेटेस्ट रेक्टम 4a होता है ना, तो 4 टाइम्स a, तो विच इज़ 2 टाइम्स 1/√2, कितना आ जाएगा, √2। तो इसमें एक एक करके सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू गलत दे रखी है, एक्सिस की इक्वेशन है सही है, वर्टेक्स भी सही है, डायरेक्ट्रिक्स भी सही है, लेकिन इतना तेज़ी से कैसे कर पाएंगे। सवाल ये उठता है कि आप तो सोच रहे होंगे सर को आंसर याद है इसलिए कर रहे हैं फटाफट। बेटा आंसर याद नहीं है, ये PS = PM ना,
जब आप हमारा महा रिवीजन, मैं हर क्वेश्चन में बोलूँगा जब तक आप वो कोई क्लास ना देख लो। जेई मेन के लिए जो हमने महा रिवीजन की क्लास लिया है पैराबोला का, उसमें चिल्ला चिल्ला के मैं बोला हूँ कि PS इक्वल टू PM है तो उसको ओपन मत करना। आप देखोगे ना तो पहले 10 मिनट में ही ये कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, और वहाँ से हम फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, इसेंट्रिसिटी, अभी मैं बोल भी रहा था क्लास की स्टार्टिंग में, तो वो सब है। तो ये सर्किल बस इन्वर्स ट्रिको से, ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, x माइनस वाई इक्वल टू 0। सेंटर ऑफ सर्किल को HK मानिए, पॉइंट से डिस्टेंस और लाइन से डिस्टेंस इक्वल कर दीजिए, ये भाई साहब हो जाएंगे अपने फोकस, ये डायरेक्ट्रिक्स। अब उसके बाद इस तरह से डायग्राम बना दीजिए। अब कई स्टूडेंट कहेंगे सर ये तो y एक्स एक्सिस है। अब ये एक्स एक्सिस नहीं नाम लिखा हूँ क्या, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये इंक्लाइन पैराबोला है, जो कि कभी कभार जेई में आ जाता है। जिस साल हमने जेई 2006 में पेपर दिया था उसमें भी इंक्लाइन पैराबोला ही आया था, तो वो ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया। अब आप लिखिए अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ फोकल रेडियाई ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट। ये क्या होता है ये मैं बताता हूँ, और ऐसे क्वेश्चन आप देखोगे जेई 2011 में पूछा जा चुका है। तो ये होता है कि जैसे आपका ये पैराबोला है ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, तो कोई भी वेरिएबल पॉइंट यहाँ पकड़ लीजिए, यहाँ फोकस है, तो इसी के मिड पॉइंट का लोकस पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, मिड पॉइंट को क्या बनाएंगे, HK, फिर ये भाई साहब कितने हैं, तो ये 2,0 हैं। तो ये कहोगे कि मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से फोकल रेडियाई का मतलब होता है ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट इस पैराबोला। तो देखिए फोकल रेडियाई इसी को कहते हैं, इसको रेडियस मानते हुए जो सर्किल ड्रॉ करेंगे इसी को डायमीटर मानते हुए सर्किल ड्रॉ करते हैं, तो उसी को कहते हैं फोकल रेडियाई एज डायमीटर। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो 2h माइनस 2 2k, और ये पॉइंट किस पे लाई कर रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x पे, तो इसको लाई करा देते हैं। तो 2k का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 टाइम्स 2h माइनस 2। क्लियर, देखते जाना है एक एक करके। तो अब क्या करेंगे, ये 4h स्क्वायर हो जाएगा, 4k स्क्वायर इक्वल टू यहाँ 16 टाइम्स h माइनस 1। तो ये हो जाएगा, लोकस निकालना होगा, लोकस ऑफ m इज़, तो क्या लिखोगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स x माइनस 1। अब ये एक पैराबोला है जिसका लेटेस्ट रेक्टम कितना है, 4 है, और 4 8/2 है। तो ऑप्शन नंबर ए के बारे में क्या ख्याल है, लेटेस्ट रेक्टम इज हाफ ऑफ द ओरिजिनल, सही है। बी ऑप्शन पे आते हैं, इसका वर्टेक्स कितना है, तो 1,0 है, बिल्कुल सही आंसर। सी ऑप्शन, डायरेक्ट्रिक्स x माइनस ए प्लस कैपिटल A इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 0, ये y एक्सिस, ये भी सही है। और डी फोकस 1 प्लस क्या बताया था, 0, ये सब हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो 2,0 मतलब ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। लेकिन यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, पहुँचेंगे पहले तो फोकल रेडियाई का कंसेप्ट। फोकल रेडियाई इसी को बोलते हैं, किसी भी पॉइंट की किसी भी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस को फोकल डिस्टेंस कहा जाता है, और इसी को एज ए डायमीटर मानते हुए, ये देखिए ध्यान से, द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ फोकल रेडियाई, तो ये फोकल रेडियाई है, इसका मिड पॉइंट HK माना, इसको पैराबोला पे लाई करा दीजिए, ये तो फोकस आपको 2,0 पता ही है। तो इस तरह से ये भी पता चलता है कि एक पैराबोला ही आता है, जिस पैराबोला का जो इक्वेशन है वो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स x माइनस 1, ये शिफ्टेड पैराबोला है। और इसका जो वर्टेक्स होता है वो 2,0, सॉरी वर्टेक्स कह रहे हैं 1,0, फोकस 2,0, डायरेक्ट्रिक्स वाई एक्सिस मतलब x इक्वल टू 0, और लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू 4 जो कि 8 का हाफ है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, द फोकस ऑफ पैराबोला इज 1,1 एंड टेंजेंट एट वर्टेक्स हैज द इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 1। इस तरह का क्वेश्चन जेई 2006 में आया हुआ है। जिस साल हमने जेई दिया था उस साल क्वेश्चन ये आया था, इस टाइप का आया था, एग्जैक्टली ये नहीं था। अब कह रहा है इक्वेशन ऑफ पैराबोला बताओ, वर्टेक्स बताओ, लेटेस्ट रेक्टम बताओ, करते हैं इसको, है ना। तो अब इसमें फोकस दिया हुआ है टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो देखिए आप सिंपलेस्ट डायग्राम बनाइए जो हम लोग को मालूम है। तो टेंजेंट एट वर्टेक्स की इक्वेशन है, ये क्या है इक्वेशन,
एक्स प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू 0 और फोकस क्या है 1,1। तो ये परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखोगे तो ये एक्सिस की इक्वेशन आ जाएगी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। और अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं, एक हम लोग कंसेप्ट जानते हैं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x में, आप ध्यान दीजिएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो ये तो भाई साहब लेटेस्ट रेक्टम हो जाते हैं। तो ये y क्या है, तो जनरल पॉइंट की एक्सिस से डिस्टेंस, इसी को कहते हैं y, और ये टैंजेंट एट वर्टेक्स से डिस्टेंस है। तो वही लॉजिक यहाँ पे अपना लेते हैं, x माइनस वाई अपॉन √2 का जो होल स्क्वायर है ना, सीधे सीधे स्क्वायर किया जाए इसका, इक्वल टू लेटेस्ट रेक्टम। अब लेटेस्ट रेक्टम के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, तो इन दोनों लाइनों को सॉल्व करोगे तो ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1/2, 1/2। क्लियर। और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो a की वैल्यू यहाँ पे आती है, रखिए, तो 1/√2, तो लेटेस्ट रेक्टम 4a होता है, तो विच इज़ 2√2, तो ये हो जाएगा 2√2 टाइम्स टैंजेंट एट वर्टेक्स से डिस्टेंस, है ना, यही ना हमने बताया है अभी। तो ये जनरल पॉइंट है x, y, तो इससे डिस्टेंस का जो स्क्वायर है वो इसके डिस्टेंस टाइम्स लेटेस्ट रेक्टम, तो वो कितना है x प्लस वाई माइनस 1/√2। तो ये √2 कैंसिल करिए, x माइनस वाई अब का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 टाइम्स x प्लस वाई माइनस 2। इनफैक्ट यहाँ पे दोस्तों प्लस माइनस रहेगा, क्योंकि अपना पैराबोला इनफैक्ट प्लस माइनस पहले स्टार्टिंग में रहेगा, और उसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग जज कर लेंगे, ये 1,1 रखेंगे तो ये पैराबोला के अंदर लाई करेगा, तो उससे डिसाइड कर लेते हैं, है ना। वैसे ये कंफ्यूज नहीं कर रहा, जब करेगा तो हम लोग सोचेंगे उसके बारे में। अब मैं कह रहा हूँ कि ये है पैराबोला की इक्वेशन, जो कि ये रिजेक्टेड है और ये एक्सेप्टेड है। लेटेस्ट रेक्टम आ गया, वर्टेक्स आ गया, मतलब एक तीर से कई शिकार हो गए एक साथ। लेकिन यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, सवाल ही उठता है। बेसिक आता है तो हमें पता है, हमने आपको बताया भी था ना कि जब भी क्वेश्चन आए तो आप पहले इसके बारे में सोचना, फिर ये कर देना। क्लियर। एक और तरीका है कि आपको फोकस दिया है, टेंजेंट एट वर्टेक्स दिया है, तो आप क्या करिए, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन तो निकाल ही सकते हैं मिड पॉइंट फार्मूले से, है ना। ये आप निकालोगे तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 0। क्लियर। क्योंकि ये मिड पॉइंट फार्मूले से ये ओरिजिन ही हो जाएगा। तो पी एस इक्वल टू ई टाइम्स पी एम करोगे, फिर उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे ना, तो वो अपने आप यहाँ के इक्वल आ जाता है। और यहाँ दिख ही रहा है कि दोनों का मिड पॉइंट वर्टेक्स हो गया। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, इन दोनों की डिस्टेंस जो 2√2 है उसका 2 टाइम्स, मतलब √2 जो है उसका 2 टाइम्स, मतलब 2√2। ये भी सही है, वर्टेक्स भी सही है। इक्वेशन में एक आंसर ज़रूर आएगा, ज़रूरी नहीं है आंसर अलग भी आ सकता है, क्योंकि 8 भी हो सकता है यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, जिसका आंसर है BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो अब हम लोग करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, कंसीडर ए सर्किल विथ सेंटर लाइज ऑन फोकस ऑफ द पैराबोला। फोकस, तो इसका फोकस कितना है, p/2, 0। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर्किल का सेंटर भाई साहब मिल गया, ये p/2, 0 है जो अपना फोकस है, और ये डायरेक्ट्रिक्स को टच कर रहा है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू -p/2। क्लियर। मतलब सर्किल कुछ ऐसे जा रहा है। तो अब हमें बताना है कि ये सर्किल और पैराबोला का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना। हमें मान लीजिए अभी कुछ पता ही नहीं है, तो इस सर्किल की इक्वेशन लिख लेते हैं, x माइनस p/2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान से देखो तो ये रेडियस भी p है, इसको ओपन कर दो तो ये हो जाएगा, या वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है आपके पास, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कहोगे कि सर 2px है, तो एक बार इसको ओपन कर देते हैं, तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस px इक्वल टू 3p²/4। अब यहाँ पे ये 2px रख दो, तो x स्क्वायर प्लस px हो जाएगा 2px रखने पे, इक्वल टू 3p²/4। तो x की दो वैल्यूज़ आएंगी यहाँ पे, x प्लस ये p/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू p² आएगा, तो x की वैल्यू p/2 आएगी और -3p/2 आएगी। ये तो होगा नहीं, क्योंकि दिख रहा है राइट साइड में इंटरसेक्शन है। तो x की वैल्यू p/2 रखेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2p/2, तो ये p² हो गया। तो आप कह सकते हो कि सर इसी के ऊपर है,
वैसे देखने में नहीं लग रहा है, p/2 कॉमा पी, और एक इसी भाई साहब के नीचे आएंगे इधर कहीं p/2 कॉमा माइनस पी। अरे मतलब बेटा इसमें करना क्या है ना कि सर्किल का इक्वेशन लिख लेना है और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकलवा रहा है ना। ऐसा लग रहा है कि यार इतना बड़ा तोपची सा क्वेश्चन पूछा है, बस कहते हैं ना नाम बड़े और दर्शन छोटे, ये वही हाल है। परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली सर्किल की इक्वेशन लिखिए, जो कहा जा रहा है उस चुपचाप करिए, आपका आंसर आ जाएगा। फिर हमने y² = 4x के साथ सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक सॉल्व करते गए। अब हमने परफेक्ट स्क्वायर बना के क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लिया। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप श्रीधराचार्य फार्मूला लगा दीजिए, जिसको क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं, तो आप उसको लगाओगे तो उससे आंसर आपका बिल्कुल आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन भी बोर्ड पे लिख रखा है। ये बहुत टुटपुजिया टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे तब। लेट y² = 4x बी ए पैराबोला x² + y² + 2bx बी ए सर्किल। पैराबोला एंड सर्किल टचेज ईच अदर एक्सटर्नली। इस पैराबोला को थोड़ा ध्यान से देखिए, तो अगर a को हम पॉजिटिव माने तो ये पैराबोला इस तरह से बन जाएगा, और ये सर्किल भाई साहब को हम लोग लिख सकते हैं x + b का होल स्क्वायर + y² = b²। मतलब इसका भी b के ऊपर डिपेंड करेगा। तो एक बार क्या करते हैं, और ये सर्किल टचिंग क्या है, टचिंग y एक्सिस है, तो एक बार ऐसे बना देते हैं एक्सटर्नल टच के लिए। तो इसके लिए दिख रहा है कि पैराबोला का ये बनाने के लिए आप ध्यान से देखो, तो एक पॉसिबिलिटी क्या है कि a की वैल्यू 0 कर दो और इधर b की वैल्यू क्या कर दो, लेस देन, a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और b भी ग्रेटर देन 0 करेंगे, तभी तो इधर सेंटर दिखा पाएंगे ना, -b, 0। b अगर पॉजिटिव होगा तभी तो -b नेगेटिव होगा ना। और दूसरा पॉसिबिलिटी कह सकते हो कि सर एक काम ऐसे भी कर सकते थे कि आप इसको इधर बना देते और सर्किल को इधर बना देते, तो उस समय क्या लिखते हैं, -b, 0। तो -b का पॉजिटिव होना और यहाँ पे a का नेगेटिव होना, मतलब a नेगेटिव b नेगेटिव चलेगा, और यहाँ a पॉजिटिव b पॉजिटिव चलेगा। मतलब एक पॉसिबिलिटी हो सकती है a पॉजिटिव हुआ तो b को पैराबोला को पॉजिटिव होना पड़ेगा, और दूसरा है कि a नेगेटिव हुआ तो b को भी अपना नेगेटिव होना पड़ेगा। मतलब ये अपोजिट साइन के नहीं आ सकते। तो समझ में आया क्या है, ये बेसिक चीज़ है एकदम। इसमें भी कई लुल-मुल कर रहेंगे, कहेंगे कि सर पता ना कौन से क्वेश्चन आया था, कुछ समझ में आया नहीं। वैसे नहीं होगा बच्चों आपसे, तो यहाँ आंसर तो ठीक कर ही लोगे, दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव। तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। समझ में आया, जब पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होता है तो ये पॉजिटिव, ओपनिंग लेफ़्ट साइड, ओपनिंग अपवर्ड कर रहे हैं, ओपनिंग राइट साइड, और ओपनिंग अगर लेफ़्ट साइड हो गया तो ये नेगेटिव। ये तो कंसेप्ट क्लियर ही है, बचपन से क्लियर है। फिर सर्किलवा को भी तो बना ही लोगे ना, आपने सर्किलवा को बना लोगे ना। तो अब लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। द पैराबोला, एक शिफ्टेड पैराबोला है, इंटरसेक्ट द दूसरा पैराबोला x² = y एट 1 एट राइट एंगल। मतलब ये ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, ये 1 को दोनों पर लाई करा देंगे। क्लियर, ये तो लाई कर ही रहा है, इस पर भी लाई कराएंगे, और दोनों के dy/dx का प्रोडक्ट -1 कर देंगे, तो उससे आ जाएगा आंसर। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन्वॉल्व है, इसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 1 को ये तो लाई कर ही रहा है, तो इस पर लाई करा देते हैं। तो 1 + a + b, तो यहाँ से a + b की वैल्यू 0 आ जाएगी। वैसे ये दोनों ऑप्शन में हैं तो कुछ नहीं कर सकते। अब क्या होगा कि C1 कर्व जो है x = y² + ay + b, तो इसका dy/dx निकालो, तो ये 2y × a dy/dx = 0। तो यहाँ से m1 ये आ जाएगा 2 + a के इक्वल। दूसरा जो कर्व है, कहाँ गया ये कर्व, y = x², इसका dy/dx निकालेंगे तो 2x आएगा, तो ये m2 2x आएगा बेसिकली, और 1 पे आ जाएगा m2 की वैल्यू 2 के इक्वल। तो पहली चीज़, इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट × 2 = कितना होना चाहिए, -1। तो यहाँ से a + 2 की वैल्यू -2, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, -4, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो a -4 b 4 के इक्वल हो गया। तो इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया और इसको क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। a और c में से एक ऑप्शन सही हो गया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल, तब हम लोग C1 कर्व की इक्वेशन लिख सकते हैं। ये है x = ध्यान से देखिए, तो y² + ay मतलब -4y
+4, मतलब ये y-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है, x है। ये अपना शिफ्टेड वाला है, तो इसका डायरेक्टर सर्किल मतलब डायरेक्टर्स क्या लिखते थे, ऐसे ही लिखते थे। तो x प्लस a की जगह कौन है, तो 1/4 है इक्वल टू 0, तो दैट इज़ 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया डायरेक्टर सर्किल DC। अब देखो दोस्तों, ये अपना सी ऑप्शन बी ऑप्शन भी कंफर्म हो गया। ये डी ऑप्शन में हम लोगों को थोड़ी पापड़ बेलनी पड़ेगी, है ना। तो ये हमने क्या किया है, दोनों के dy/dx का प्रोडक्ट -1 किया है, दोनों को कर्व पे लाई करा है, a और b मिल गया है। a और b मिला है तो दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही हो गया, गलत हो गया, डायरेक्टर सर्किल निकाल लिए। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी बता चुके हैं दोस्तों, परेशान होने की एकदम ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे परेशान हो रहे हैं उनसे मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पैराबोला की बेसिक क्लास ज़रूर देख लीजिए, है ना। यहाँ ठीकरा पढ़वाओगे, वो क्लास नहीं देखोगे तो ये आपकी कमज़ोरी है ना। एरिया इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। वैसे हम लोगों को स्टैंडर्ड पैराबोला के टर्म्स में पता है, लेकिन मैं उसको आपके सामने ही डिराइव कर देता हूँ, है ना, क्योंकि मुझे उम्मीद है आप एकदम भूल चुके होंगे। और वो एक रिजल्ट है जिसको मैं बार बार एरिया अंडर कर्व में बोलता हूँ कि आपको याद रखना चाहिए। पैराबोला से रिलेटेड दो रिजल्ट। तो अगर मान लीजिए हमारा पैराबोला ये होता y² इक्वल टू 4x, तो क्या पूछ रहा है ये लेटेस्ट रेक्टम, ये एरिया पूछ रहा है। तो इंटीग्रेशन मेथड से निकालेंगे, ये y इक्वल टू 2√ax, तो एरिया का वैल्यू हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से a इंटीग्रेट करेंगे 2 टाइम्स √ax dx। इसको आप करिएगा तो ये 8a² 3 आ जाता है। हम लोगों ने कर्व C1 की इक्वेशन लिखी थी y-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x। तो इसका जो लेटेस्ट रेक्टम है 4a की जगह पे 1 है, तो ये रख दो यहाँ पे 8/3, a की जगह 1/4 तो 1/16, तो ये 1/6 हो जाएगा, जो कि ये भी आंसर क्या हो जाएगा, सही। तो आंसर हो जाएगा इसका A, B और D। ABD इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये इंटीग्रेशन क्या आपको आएगा। अबे नहीं आएगा तो बहुत मार मारेंगे। आएगा, ज़रूर आएगा, है ना। आप लोग अच्छे स्टूडेंट हो, ज़रूर करके रखोगे, हमें निराश नहीं करोगे। अभी तक कर भी लिए होगे और ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये आपको करने आना चाहिए इंटीग्रेशन। कई कह रहे हैं इंटीग्रेशन वहाँ करा ही दीजिए, है ना, हम तो वैसे ही लुल्लू पुल्लू हो गए हैं। अरे बेटा, तो ये 4 बाहर आया, ये √a भी टपक गया, और √x का क्या होता है, x⁻³ अपॉन 3/2 तो 2/3, x की पावर 3/2, ये 0 से, तो ये कितने हो गए 8√a/3, और फिर आएगा a√a, तो ये हो गया ना 8a² 3। वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको मैं एरिया अंडर कर्व के टाइम याद करवाता हूँ, तो ये आप ज़रूर याद रखें। और इसी बात पे आप लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन, फिर शिफ्टेड पैराबोला की इन्फॉर्मेशन, डायरेक्टर सर्किल की इन्फॉर्मेशन, एरिया अंडर कर्व से रिलेटेड, मतलब जेई फेवरेट टाइप का क्वेश्चन कह सकते हो। अब आप लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, ये है ए सर्किल एस इज डिस्क्राइब्ड ऑन फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला एज डायमीटर। हम लोगों ने ये पढ़ा है कि कोई भी फोकल कॉर्ड को डायमीटर मानते हुए अगर सर्किल ड्रॉ करेंगे तो वह डायरेक्टली इसको टच करता है। इफ़ द फोकल कॉर्ड इंक्लाइन 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, तो ये ऑप्शन तो आप तुरंत टिक कर देंगे कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x+1 = 0। ये तो रिजल्ट के बेसिस पे, लेकिन बाकी जो है वो सर्किल की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, हम लोग बच नहीं सकते। तो देखो कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। इस तरह से बनाओ। पहली चीज़, ये फोकल कॉर्ड दिखाया, इसको PQ बना देते हैं। ये T1² a की वैल्यू 1 है तो 2T1, और ये हो जाएगा T2², 2T2। ये फोकस है, a,0 मतलब 1,0 हो जाएगा। तो इसको डायमीटर मानते हुए तो सर्किल की इक्वेशन लिखेंगे x - T1² और T1 T2 की वैल्यू -1, एज वी ऑलरेडी नो दैट। क्लियर। और क्या जानते हैं, तो ये 45 डिग्री इंक्लाइंड भी है, तो इसको भी लिख लेते हैं। तो इसको कंसेप्ट को यूज़ करेंगे तो स्लोप को 1 के इक्वल करेंगे तो 2T1/1 T1² - 1 के इक्वल आएगा। मतलब यहाँ से आ जाएगा T1 - 1/T1 की वैल्यू क्या आएगी, 2 के इक्वल। T1² - 1/T1 की वैल्यू 2, मतलब T1 - 1/T1 की वैल्यू किसके इक्वल कर रहे हैं, 2। तो स्क्वायर कर देते हैं, तो T1² + 1/T1² की वैल्यू क्या होगी। आप ध्यान से देखो,
तो T1 स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आप ऐसे कह सकते हो कि सर T1 T2 की वैल्यू -1 है, तो -1 बाई यहाँ पे T1 प्लस T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये 2 हो जाएगी। फिर इसको स्क्वायर करेंगे तो T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर है ना, और प्लस 2 T1 T2, तो ये -2 इक्वल टू 2 लिख देंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो यहाँ से T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 6। एक्चुअली ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ जो लिखेंगे ना उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये डायमीटर फॉर्म वाला इक्वेशन है y - 2T1 और ये y - 2T2 इक्वल टू 0। ओपन कर दो इसको तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर आएगा जिसकी वैल्यू 6 लिख देंगे, -2y टाइम्स T1 प्लस T2 आएगा जिसकी वैल्यू 2 लिख देंगे। अब ये T1 T2 का होल स्क्वायर आ रहा है जिसकी वैल्यू 1 लिखेंगे, और ये 4 टाइम्स T1 T2 आ रहा है जिसकी वैल्यू -1 लिख देंगे। तो ये है अपनी सर्किलवा की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0। इस भाई साहब का सेंटर निकालो, तो सेंटर निकालोगे तो आएगा 3,2 और इसका रेडियस आ जाएगा 9 और 4 13 प्लस 3 16, तो इसका रेडियस 4 आ जाएगा। तो ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। अब ये ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं, इसके लिए हमें 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 निकालना होगा। तो ये कितना होगा 2, G1 कितना है भाई, कहाँ है G1, तो G1 है -3, G2 अपने दूसरे सर्किल का G2 1 है ना, 2F1 F2। सर्किल की क्लास देखे होंगे तो बड़े मज़े ले रहे होंगे आप भी। -2 और ये कितना है -3, तो ये कितने हो गए -6 और ये हो गए 4 3 12 मतलब +6 हो गया। और C1 प्लस C2 करते हैं तो एक कौन है, एक है आपका 3 और ये -3, तो ये 0 आ गया, मतलब ये होल्ड नहीं कर रहा है, मतलब दिस इज़ इनकरेक्ट आंसर। तो आंसर यहाँ ABC हो जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ तक पहुँचे कैसे। मैं बार बार हर क्वेश्चन में यही पूछ रहा हूँ क्योंकि आपको लग रहा होगा सब मोह माया चल रही है, कई आप बोर हो रहे होंगे, मन कर रहा होगा यार बंद कर दें, एडवांस छोड़ दें, अगली साल की प्लानिंग करें, एक साल फिर से ड्रॉप करें, पेरेंट्स का लाखों रुपए डुबोएं और उसके बाद हम सिलेक्शन लें अगली साल JEE 2021 में। यही ना चाहते हो तुम लोग। अबे दिमाग मत ख़राब करो, चुपचाप पढ़ो इसको और ड्रॉप नहीं लेना, इस साल कॉलेज में जाना है आपको। अच्छा मौका है, मौके पे चौका मार दीजिए। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे, स्टार्ट कैसे किए, तो पहले फोकल कॉर्ड के लिए T1 T2 इक्वल टू -1 लिखा, फिर स्लोप को रिलेट कर दिया क्योंकि 45 डिग्री का कहीं ना कहीं तो यूज़ है। फिर T1 प्लस T2 की वैल्यू 2 स्क्वायर किया और T1 T2 की वैल्यू जहाँ जहाँ आ रही है -2 रखते गए। अब ये डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्किल हमने बताया था ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स एब्सीसा का सम माइनस वाई टाइम्स ऑर्डिनेट का सम प्लस प्रोडक्ट ऑफ एब्सीसा प्लस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डिनेट, तो वहाँ से ही आ जाता है ना। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कह सकते हो एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। और एडवांस में ऐसे क्वेश्चंस अगर ये आ जाए ना इस बार, तो आश्चर्य की कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो अब इसी बात पे आप लिखिए। और तो ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन हमने सर्किल में चिल्ला चिल्ला के बोला ही था, 2-3 क्वेश्चंस भी किए थे और आपने सर्किल की क्लास भी मिस कर लिया होगा। बहुत बढ़िया, क्लास करके रखो, क्लास मिस मत करो। कई तो ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि सर पता ना क्या करा रहे हैं, हम क्यों एडवांस दें, मैं तो अगली साल दूंगा, मैं अगली साल JEE मेन की प्लानिंग करूंगा। तो बेटा उन लोगों के लिए क्लास है भी नहीं, है ना। जो बच्चे IITian बनना चाहते हैं मैं उनके लिए क्लास ले रहा हूँ, है ना। अब आप लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, हमने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल से रिलेटेड है। इफ़ PQ इज डबल ऑर्डिनेट ऑफ द पैराबोला, इफ़ द नॉर्मल एट P इंटरसेक्ट द लाइन पासिंग थ्रू Q एंड पैरेलल टू x एक्सिस एट G, देन लोकस ऑफ G इज द पैराबोला। ये केवल डायग्राम बनाएंगे ना तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे स्टार्ट करेंगे, तो एक डबल ऑर्डिनेट बनाते हैं। डबल ऑर्डिनेट हमने पहला ही क्वेश्चन कराया है आज का, मतलब एनी लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो इसको मान लीजिए आप 80 स्क्वायर 280, तो ये हो जाएगा PQ डबल ऑर्डिनेट है तो 80 स्क्वायर -280, जिसका ट्राइसेक्शन वाला क्वेश्चन किए थे। इसमें नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है वो जाके G पे इंटरसेक्ट करता है। ये नॉर्मल की इक्वेशन हम लोगों को पता रहता है, TX प्लस वाई इक्वल टू 280 प्लस 80Q। क्लियर। तो इसी के लोकस निकालना है, तो इसको XY मान लेंगे या HK मान लेते हैं।
ध्यान रखना एक एक करके। तो ये तो y हम लोगों को दिया ही है, तो यहाँ पे y की वैल्यू -280 है, इक्वेशन 1, और इसमें y की वैल्यू 280 में t रख देते हैं, तो tx प्लस -280 इक्वल टू 280 प्लस 80 तो यहाँ से आपको x मिल जाता है, x मिल जाएगा आपको 4a प्लस 80 स्क्वायर, वैल्यू रख दीजिए। तो x माइनस 4a, हम h के को एक्स वाई नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली गायब कर दिए हैं, और ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा लोकस ऑफ g y स्क्वायर इक्वल टू 4a टाइम्स x माइनस 4a। देख ही रहे हैं ना कितना आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका लेटेस्ट रेक्टम क्या है, तो 4a है। इसका वर्टेक्स क्या है, तो 4a, 0 है। इसका फोकस क्या है, जिसको s कहते थे हम लोग, s डैश लिख देता हूँ, तो ये 5a, 0 है। और डायरेक्ट्रिक्स क्या है, तो x माइनस ऐसे कुछ बताया था ना, प्लस a इक्वल टू 0, तो ये भी सही है। मतलब चारों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। लेकिन वहाँ तक जाएंगे कैसे, हवा में ऐसे तैर के तो जाएंगे नहीं, ऐसे मछली की तरह तैर रहे हैं, कैसे जाएंगे। क्या मैंने डबल ऑर्डिनेट के बारे में आपको बताया है, यस और नो, बताया है, यस। फिर कहोगे कि नॉर्मल एट टी, वो भी बता रखा है। तो आप क्या करिए, इस तरह से प्रोजेक्शन मारिए, मतलब इसको 80 स्क्वायर, 280, ये 80 स्क्वायर, -280, टेंजेंट एट पी लिखिए, सॉरी नॉर्मल एट पी, और ये लाइन एक्सिस के पैरेलल है। तो आप दोनों को सॉल्व करके जी निकालो। अगर आपको एक्स वाई से डर लगता है तो आप एच के मान लेना, फिर एच और के में रिलेशन आ जाएगा, और इस तरह से हमारे चारों ऑप्शन सही भी हो जाएंगे। तो अब हम लोग करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, टी पी एंड टी क्यू आर द टेंजेंट्स टू द पैराबोला एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट। पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, और ये दोनों p एंड नॉर्मल्स एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट आर ऑन द कर्व। नॉर्मल कॉर्ड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि T2 इक्वल टू -T1 - 2/T1, और 2 पॉइंट T1 T2 पे नॉर्मल T3 पे इंटरसेक्ट करे तो T1 T2 की वैल्यू 2 मतलब 2, और T3 की वैल्यू माइनस टाइम्स T1 प्लस T2 के इक्वल होती है। तो ये चीज़ T3 की वैल्यू माइनस टाइम्स T1 प्लस T2 के इक्वल होती थी। क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। ये 2 पॉइंट हैं, है ना, इस तरह से थोड़ा सा हम ऐसे बना देते हैं इसको, है ना, थोड़ा सा कर्व टाइप का बनाना पड़ेगा क्योंकि नॉर्मल को इंटरसेक्ट भी कराना है। तो इसका नॉर्मल और इसका नॉर्मल ये इंटरसेक्ट करता हुआ नहीं दिख रहा है, तो हमें अच्छे से डायग्राम बनाना होगा। पहले देखिए ध्यान से, थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन ये हो जाएगा, आराम से करिएगा, है ना। आप चाहें तो एक्चुअल डायग्राम भी बना सकते हैं। एक्चुअल डायग्राम में ये पैराबोला है। अब हम लोग 2 पहले पॉइंट पकड़ते हैं, है ना, और इन पे नॉर्मल हम लोग यहाँ इंटरसेक्ट करा देते हैं, पहली चीज़। तो ये है टेंजेंट बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये तो ये T है, ये P है, ये Q है, ये R है। देखते जाना एक एक करके। टी पी एंड टी क्यू, तो इसको T1 मान लेते हैं, मतलब ये T1 स्क्वायर, 2T1 है, और ये T2 स्क्वायर, 2T2 है। तो ये हम लोग को मालूम है कि T3 स्क्वायर, 2T3 है। जहाँ पे मैं कह रहा था कि T1 T2 की वैल्यू हम लोगों को पता है 2। अब ये डेराइव करने का टाइम नहीं रहता है एग्ज़ाम हॉल में, और T3 की वैल्यू माइनस टाइम्स T1 प्लस T2 रहता है। तो ये जब नॉर्मल है तो ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो आप कह सकते हो कि सर ये जो सर्किल बनेगा, ये डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्किल से इसी के सर्किल का लोकस चाहिए, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्किल, तो इसका मिड पॉइंट। और इस T भाई साहब को भी हम लोग जानते हैं, ये होता है A T1 T2, A टाइम्स T1 प्लस T2। क्लियर। तो T1 T2 तो 2 है आपका, और T1 प्लस यहाँ पे T2 विच इज़ माइनस टाइम्स T3। ये सीधे सीधे लिख दीजिए, उससे एलिमिनेट करना आपका आसान रहेगा। अब सीधे सीधे मिड पॉइंट फार्मूला लगा लेते हैं। तो एच के की वैल्यू क्या है, मिड पॉइंट, तो ये 2 प्लस T3 स्क्वायर बाई 2 और कॉमा, और ये क्या हो जाएगा T3 बाई 2। क्लियर। तो यहाँ से T3 की वैल्यू आप 2K के इक्वल लिख दीजिए, और 2 प्लस T3 स्क्वायर की वैल्यू 2 टाइम्स एच के इक्वल। तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं,
तो 2 टाइम्स T3 का स्क्वायर, तो T3 का स्क्वायर करोगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर इक्वल टू 2h। तो यहाँ से k स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, k स्क्वायर आ जाएगा 1/2 टाइम्स h माइनस 1। तो लोकस मिल गया आपको, लोकस इज़ y स्क्वायर इक्वल टू 1/2 टाइम्स x माइनस 1। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, इसका जो वर्टेक्स है वो 1,0 है, बिल्कुल सही। इसका फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता था, तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लिखते थे -a,0 को, है ना, लेकिन ये तब लिखते थे जब स्टैंडर्ड पैराबोला होता था। तो यहाँ पे x माइनस 1 को हम लोग माइनस से मतलब -1/8 कर देंगे और y को 0 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 7/8,0, ये भी सही है। फोकस में क्या करते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, ये भी सही हो गया। और लेटेस्ट रेक्टम इसका 1/8 आ रहा है, जो कि ये गलत है। लेटेस्ट रेक्टम कितना है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगेन फिर इतना जल्दी क्वेश्चन कैसे कर लिए। तो इतना जल्दी बेटा इसलिए हमने कर लिया क्योंकि हमने आपको रिवाइज करवाया है पैराबोला महा रिवीजन JEE मेन 2020 के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसको ज़रूर कर लिए होंगे। अगर नहीं कर पाए होंगे तो फिर मैं उसमें कोई मदद नहीं कर सकता। अब मैं ये डिराइव कराने लगूंगा तब तो हो गया ये क्वेश्चन, है ना। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें नॉर्मल कॉर्ड से रिलेटेड, नॉर्मल कॉर्ड में आप लोग देखिएगा, आपको मिल जाएगा अच्छे तरह से। और जिन स्टूडेंट को याद होगा वो आराम से कर लेंगे। नॉर्मल कॉर्ड मतलब एक कॉर्ड जो एक पॉइंट पे नॉर्मल हो और दूसरे पॉइंट पे जाके पैराबोला को इंटरसेक्ट कर जाए, तो उसके स्लोप को 2/T1 + T2 इक्वल टू -T1, तो वहाँ से T2 इक्वल टू -T1 - 2/T1 आता है। और दो जगह नॉर्मल अगर तीसरे पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो इन दोनों का प्रोडक्ट 2, इन दोनों का सम इसका नेगेटिव टाइम्स। तो वहीं हमने किया है T1 + T2 को माइनस टाइम्स 3 लिख दिया और T1 T2 की वैल्यू 2 लिख दिया हूँ। ये क्यों लिखा हूँ, क्योंकि यहाँ का जो नॉर्मल है ना वो कर्व पे जाके इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए लिखा हूँ। शौकिया नहीं लिखा हूँ मैं, अच्छा थोड़े लग रहा है वहाँ पे लिखना। तो इस बात को आप ध्यान रखना, है ना। अब हम लोग JEE के क्वेश्चंस करेंगे और फिर उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, इसमें क्या करना है अगले क्वेश्चन में कि एक लाइन है जो नॉर्मल है पैराबोला को और ये 9,6 पे पास हो रही है। तो देयर आर 3 नॉर्मल्स। तो हम लोग क्या करेंगे, T पॉइंट पे नॉर्मल लिखेंगे, नॉर्मल एट T। तो क्या होता है, ये Tx + y इक्वल टू 2AT + AT³, a की वैल्यू 1 है और इसको पास करा देते हैं 9,6 से। तो इट पासिंग थ्रू 9,6, तो 9 रखिए तो 9T प्लस ये 6 हो जाएगा इक्वल टू 2T + T³। तो यहाँ से आप वैल्यू रखोगे तो T³ - 7T - 6 इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्लियर। तो एक T की वैल्यू -1 सेटिस्फाई करेगी इसको, तो T + 1 एक फैक्टर आएगा। और ये जो फैक्टर है इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे हमें पता है यह -6 आएगा, अब यहाँ हम लोग P टाइम्स T निकालते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कशन में बता रखा है। क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट -6, तो P कैसे निकालेंगे, तो T² का कोफिशिएंट इक्वल कर देते हैं। तो T² है P यहाँ से और ये, तो P + 1 की वैल्यू 0, तो P की वैल्यू -1, तो यहाँ -T आ जाएगा। तो यहाँ -T रख दीजिए सीधे सीधे। तो ये हो जाएगा T + 1 T - 3 और T + 2 इक्वल टू 0। तो T की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, -1 -2 और 3। तो जब T की वैल्यू हम लोग -1 रखेंगे तो नॉर्मल की इक्वेशन लिखते हैं, -1 यहाँ पुट कर देते हैं, तो -x + y इक्वल टू क्या होगा, ये -2 -1, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू x - 3। तो y इक्वल टू x - 3 इज़ द ए ऑप्शन। उसी तरह से -2 रख दीजिए, ये केवल वैल्यू पुट कर रहा हूँ दोस्तों। तो L की वैल्यू तो क्या रखे हो, -2, तो -2x + y इक्वल टू ये -4 हो जाएगा और -8 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 2x - 12 होगा, y इक्वल टू 2x - 12 इज़ द करेक्ट आंसर। अब 3 रखते हैं, t की वैल्यू 3, तो L लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 3x + y इक्वल टू 3 दूने 6 और प्लस ये 27, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू y + 3x इक्वल टू 33। ये भी सही आंसर है। तो आंसर इज़ A-B-D आंसर। तो इसमें क्या किया हमने, क्या किया, नॉर्मल एट T लिखा, गिवन पॉइंट से पास करा दीजिए
और आंसर लिख डाला। इस तरह से हमारा काम हो गया। कहते हैं ना, ये कर डाला तो बाकी सब झिंगा लाला। और आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा दोस्तों, ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। अरे कुछ तो हमें गिफ्ट दो यार, कुछ तो दो। तो क्या दोगे? तो इस समय हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, और आप क्या चाहेंगे? तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ जाएँ, वही हम चाहते हैं। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन ये कंप्लीट कर लिया है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, नॉर्मल टी लिखा, पॉइंट पर्पस कराया, क्यूबी को सॉल्व करने का मेथड एक रूट हीट एंड ट्रायल से, बाकी डिवीजन मेथड से। या अगर आपको डायरेक्टली नहीं आता है तो डिवाइड करते हुए लिखिएगा, रोइएगा मत, है ना, सिर पकड़ के रो रहे हैं। आप जैसे जानते हैं वैसे करिए, टी की वैल्यू निकल जाए तो उसको उसमें पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। और इसी बात पे लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन पैराग्राफ से रिलेटेड है, इसमें 2 पार्ट हैं। जेईई 2013 का क्वेश्चन है ये। इसमें कह रहा है कि पी क्यू एक फोकल कॉर्ड है और टेंजेंट पी और क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक लाइन पे। पहले तो पी क्यू की लेंथ बताइए। तो हम लोग फोकल कॉर्ड की मिनिमम लेंथ लेटस रेक्टम के इक्वल जानते हैं, मतलब लेटस रेक्टम के इक्वल 4 या 4 से ग्रेटर। तो ये 2 ऑप्शन तो बुद्धू बनाने के लिए दिया है खाली, वैसे ही चला जाएगा, लेकिन अभी भी 50-50 हो जाएगा। अगर मान लीजिए 3 रिजेक्ट हो जाता तो इसमें कुछ करना ही नहीं होता। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा। तो पहले ये पैराबोला बनाए, है ना, यहाँ पे एक्चुअल डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि दूसरा पार्ट भी इसी में शामिल है। तो ये पी क्यू बनाया, ये ऐसा है, और हम लोग को मालूम है कि फोकल कॉर्ड के पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये टेंजेंट जाके कहाँ इंटरसेक्ट करता है, डायरेक्ट्रिक्स पे। और ये एक लाइन की इक्वेशन भी दी है, y = 2x + a करके। तो ये हो जाएगा -a कॉमा क्या लिखते हैं, a × t1 + t2। ये अगर a t1 स्क्वायर कॉमा 2a t1 है और ये a t2 स्क्वायर कॉमा 2a t2 है, तो हम लोग ये तो जानते ही हैं ये a, 0 है। तो पहली चीज़ तो t1 t2 की वैल्यू -1 होती है, और इंटरसेक्शन पॉइंट तो उस कर्व पे लाई करा देते हैं। तो कर्व पे लाई कराओगे तो y मतलब a × t1 + t2 = 2x मतलब -2a + a लिखोगे। तो यहाँ से t1 + t2 की वैल्यू मिल जाएगी, t1 + t2 की वैल्यू मिल जाएगी -1, और t1 + t2 एंड t1 t2 भी -1। तो आप चाहें तो t1 t2 को निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप स्क्वायर कर दीजिए। तो t1 स्क्वायर + t2 स्क्वायर + 2 t1 t2 = 1। तो यहाँ से t1 स्क्वायर + t2 स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो समझ में आ जाएगा आपको 3। अब हमें पी क्यू का लेंथ का फॉर्मूला पता है, पी क्यू = SP + SQ। तो ये वैल्यू रखोगे तो a × 1 + t1 स्क्वायर और फिर a × 1 + t2 स्क्वायर। t1 स्क्वायर + t2 स्क्वायर मैंने दोस्तों निकाल रखा है, 3 + 2 हो गया 5, तो ये हो गया 5 × a। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा IIT बॉम्बे, है ना। तो ये कैलकुलेशन को ध्यान रखिएगा। इसमें पूछ रहा है कि दूसरे पार्ट में कि ये अगर पी क्यू यहाँ पे एंगल सबटेंड करता है, देखो ये भी जानते हैं कि π/2 होता है, तो इस थीटा का वैल्यू पूछ रहा है अगले पार्ट में, tan थीटा की वैल्यू। तो मैं यहीं पे कैलकुलेट कर देता हूँ। ये 2/t1 होता है, ये 2/t2 होता है, और ये ओरिजिन है ना। तो वो पार्ट को मैं लिख ही देता हूँ, है ना, उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव से रिलेटेड पार्ट है। तो आप लिखिए नेक्स्ट पार्ट। तो देखिए दोस्तों, मैं कह रहा था कि अगला पार्ट हमने यहाँ पे लिख रखा है अच्छे से, कैलकुलेशन अभी भी वही है। तो मैं कह रहा था कि सबटेंड एट थीटा एट वर्टेक्स, तो इसका tan थीटा निकालना है। आंसर में पॉजिटिव और नेगेटिव दिया है। ये π/2 भाई साहब हैं, तो ये सेमी सर्किल वाले कंसेप्ट से ऐसे बनेंगे। तो ये एंगल क्या होगा, उसके अंदर जाएंगे तो 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बनेगा, तो इसका tan थीटा क्या होगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट का tan थीटा क्या आता है, नेगेटिव आता है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सिंपली क्या करें, tan थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। मॉड हम लोग को पता तो चल ही गया है, तो 2/t1 - 2/t2 होल डिवाइडेड बाई 1 + 4/t1 t2। क्लियर। तो अब देखो ध्यान से, तो यहाँ से t1 - t2 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, t1 - t2 का होल स्क्वायर। तो विच इज़ कितना आएगा, t1 स्क्वायर + t2 स्क्वायर विच इज़ 3 + 2 × -t1 t2। तो ये कितना आ जाएगा, आप ध्यान से देखो, तो ये -2 होगा ना, तो ये आ जाएगा 5 के इक्वल। तो इसका मॉड लोगे तो √5, तो ये 2 × t1 - t2 को √5 लिख दिया और अपॉन -3। अब नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें, तो ऑब्वियसली नेगेटिव लिखेंगे। तो आंसर इज़ लास्ट ऑप्शन। ये मैं बार बार चिल्ला के बोल रहा हूँ बेटा कि 2√5/3 नहीं होगा, ये जाल फेंकी गई है। स्टूडेंट नॉर्मली पॉजिटिव एक मॉड लगाने वाली स्ट्रेट लाइन से जो हमारी गंदी आदत होती है ना, वो यहाँ पे भी IIT वाले क्यों पूछे हैं,
क्या उनको स्लोप का tan थीटा का फार्मूला नहीं पता है? पता है, लेकिन ये उनके लिए पूछे हैं जो बकरा बनेंगे मॉड लगा के। तो ध्यान रखिएगा, देन एंड देयर सिचुएशन में हमें चेंज भी होते रहना है। तो हमने क्या किया है कि पहले tan थीटा को डिसाइड कर लिया है। ऑब्ट्यूस एंगल है तो इसका नेगेटिव आएगा, मॉड लगाओ ना लगाओ क्या फ़र्क पड़ता है, नेगेटिवली रिपोर्ट कर देंगे मैग्नीट्यूड वाई निकाल के और उसको नेगेटिवली रिपोर्ट कर दिया। तो आंसर इज़ लास्ट ऑप्शन। अब आप लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी हमने बोर्ड पे लिख रखा है, ये भी मोर देन चॉइस का क्वेश्चन है, IIT JEE 2015। लेट P and Q आर डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन द पैराबोला, ए सर्किल PQ है डायमीटर पासिंग थ्रू वर्टेक्स O ऑफ द पैराबोला, मतलब ओरिजिन से पास हो रहा है। तो इसमें करेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू दिया है 3√2, तो आपको P का वैल्यू बताना है। चारों ऑप्शन पैराबोला पे लाई कर रहे हैं, तो आप ऑप्शन चेक नहीं कर सकते। हाँ, कुछ इन्फॉर्मेशन और हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो पहले ये पैरामेट्रिक फॉर्म की तरह ही चलते हैं, है ना। ए इसका कितना है, 1 है, सॉरी हाफ है, तो ये T1² 2 कॉमा 2T1, तो 2T1 मतलब कितना हो जाएगा, T1 ही हो जाएगा सिंपली, है ना। 2AT होता है ना, तो A की वैल्यू 1/2 है। इसको क्या लिखेंगे, T2² 2 और कॉमा T2। ये ध्यान रखना, ये कोई भी कॉर्ड हो सकती है। ये 90 डिग्री है तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना है, -1, और ये सेमी सर्किल वाला कंसेप्ट लगा देंगे, तो 2/T1 ये 2/T2। तो यहाँ से T1 T2 की वैल्यू हम लोगों को मिल चुकी है -4 के इक्वल। अब एक एक करके देखते हैं, इस एरिया को उठा लेते हैं डिटर्मिनेंट मेथड से। 1/2 टाइम्स 0 0 1 T1² 2 T1 1 T2² 2। एरिया का फॉर्मूला लिख रहा हूँ दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 टाइम्स T1 T2, और कोई भी T1 - T2 कर देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो T1 T2 की वैल्यू कितना लाए, -4, तो मैग्नीट्यूड वाइज क्या हो जाएगा, T1 + 4/T1 लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 3√2 के इक्वल। और T पॉजिटिव होगा, T1 हम लोगों को पहले से पता है कि ये ग्रेटर दैन 0 है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ से आप अगर T1 की बात करोगे तो T1 की 2 वैल्यूज़ आएंगी, एक √2 और एक 2√2। तो आपका P मिल जाएगा। जब √2 रखोगे तो यहाँ रखोगे √2 का स्क्वायर 2/2, तो 1, √2 आएगा। और जब 2√2 रखोगे तो इसको लिखेंगे, यहाँ 2√2 रखा तो 2√2 का 8 का स्क्वायर 4/2√2। तो ये आंसर आ जाएगा A और लास्ट ऑप्शन। इसमें क्या है, इसमें बेसिकली क्या है कि पहले आप ये 2/T1 2/T2 रटे ही रहते हैं, इनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 कर दीजिए, क्योंकि जो सर्किल है वो PQ को डायमीटर मानते हुए 90 डिग्री को हिडन इन्फॉर्मेशन में दे रखा है। उसके बाद क्या करिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू लिख दीजिए डिटर्मिनेंट मेथड से। आप चाहें तो कोई दूसरा मेथड भी लगा सकते हैं। वैसे ये फोकल कॉर्ड नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। तो कई स्टूडेंट T1 T2 की वैल्यू -1 कर देते हैं, जबकि यहाँ -4 है। तो हाँ, ये कर सकते हो कि T2 की वैल्यू T1 के टर्म्स में लिखा, उससे आपका वेरिएबल कम हो गया। T1 पॉजिटिव है तो हमारे पास यहाँ 3√3 और 3√2 और -3√2 करने का ऑप्शन था। -3√2 करता है तो ये दोनों नेगेटिव आता है, जबकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें जाना है तो पॉजिटिव वैल्यू लिखनी पड़ेगी। इतना तो हमें कॉमन सेंस है ही। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया, क्योंकि T1 की पॉसिबिलिटी फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली है और चारों ऑप्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आप ऑप्शन चेक भी नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही लल्लू पल्लू क्वेश्चन है, लेकिन ये तब है जब आपको सारी इन्फॉर्मेशन याद हो और बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर लेंगे बेटा। अब आप लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है और पेशेंस रखेंगे तो बड़ा जल्दी हो जाएगा। एक सर्किल है, इसका सेंटर ओरिजिन है, इस पैराबोला को इंटरसेक्ट कर रहा है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये पहले सॉल्व करते हैं। तो x² की वैल्यू अगर 2y रखते हैं तो y² + 2y = 3। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू तुरंत मिल जाएगी 1। तो पॉइंट P मिल जाएगा, 1 रखोगे तो ये √2, 1 आ जाएगा। टेंजेंट लिख देंगे तो √2x + y - 3 = 0। अब दो सर्किल हैं जो इसको टेंजेंट, और उनके सेंटर कहाँ हैं, तो और रेडियस कितने हैं आपके, आप एक बार क्वेश्चन पढ़िए। इक्वल रेडियाई 2 √3। तो ये डायग्राम वाइज कुछ ऐसे है। अगर इसको डायग्राम से अगर आप देखना चाहते हो तो ऐसे देखो, जैसे ये है पैराबोला, ये है सर्किल, इसने इस पे इंटरसेक्ट किया। अब ये जो सर्किल का पॉइंट P है, इसको हम क्या कर रहे हैं ना, इस तरह से हम खींच रहे हैं। क्लियर।
तो ये क्या है कि एक सर्किल जो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और आप कह सकते हो कि सर ये बनाओगे तो एक कहीं भी बना सकते हो इस तरह से। तो इक्वल रेडियाई के दो सर्किल्स आप दिखा सकते हैं, जैसे ये लिखा है ना कि एट P टचेज द सर्किल C2 एंड C3 एट R2 एंड R3। तो आपको क्या करना है, इसके थ्रू मूव करते जाना है। तो देखिए ध्यान से, हमने जैसे एक को बनाया, तो अब एक का सेंटर और ये इसको टच करता है, तो आप ऐसे बना दो सर्किल जिसमें सेंटर हमने 0, अल्फ़ा लिख दिया और ये लाइन, तो D = R। तो इसमें इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा α-3/2 का मॉडुलस, 2 नहीं आएगा, ये α-3 इक्वल टू ये आएगा 2√3। तो यहाँ से α-3 की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, कितना आएगा एक बार चेक करो। तो ये आ जाएगा α-3 की वैल्यू हो गई, ये 2 3 6 और -6, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 9 और एक अल्फ़ा आ गया -3, है ना। तो आपको एक प्रकार से Q2 मिल गया, ये सेंटर्स हैं, तो 0,9 और Q3 मिल गया 0,-3। तो Q2 Q3 के बीच की डिस्टेंस 12। अब ये R1 R2 R3 कैसे निकालेंगे, तो R2 R3 बेसिकली क्या होता है ना दोस्तों कि ये जैसे है, तो ये इस तरह से है कुछ, है ना, क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, है ना। ये हमने थोड़ा सा गलत बनाया है, इसको हमें इधर बनाना चाहिए था ऐसे, और एक सर्किल यहाँ कहीं बनेगा ऐसे, है ना। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, तो आप कह सकते हो कि सर ये हो गया 12 और इनके बीच का डिस्टेंस। तो ये कैसे निकालोगे, तो T1 T2 का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी लिखे हुए हैं, Q1 Q2 का होल स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर माइनस इन दोनों के रेडियस का सम। तो इसका डबल कर दोगे तो 4 कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर, तो 4 कॉमन आएगा, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 में से 3 गया 6, तो 4√6, है ना। तो ये भी सही है एक प्रकार से। एरिया ऑफ ट्रायंगल OR2R3, R2R3 कहाँ है, R2R3 और का एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो R2R3 दोस्तों कैसे निकालोगे, तो R2R3 का बेस तो हमें पता ही हो गया, R2R3 की वैल्यू पता है और लाइन की डिस्टेंस पता है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, तो √3 है। तो आप कह सकते हो कि सर एरिया का फॉर्मूला आएगा 1/2, और ये 4√2 तो आपने मेहनत करके निकाला ही है, इंटू √3। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, 4√2 ही निकालना, नहीं 4√6 निकाला था ना, आई एम रियली सॉरी। तो ये हो जाएगा आपका एक 2, फिर एक 3 भी बाहर आएगा, और फिर बेचारा 2 ऊपर रह जाएगा, तो 6√2 आएगा। तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना दोस्तों। और ये निकालोगे और एरिया ऑफ Q2 3, ये तो सीधे सीधे निकाल सकते हैं ना कि Q2 Q3 क्या है, तो Q2 Q3 ये है आपका, और एक ओरिजिन, तो ये तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो बेवकूफ़ बनाया गया है ऐसे देकर। तो आंसर इज ABC, है ना। अगर इसको P भी बना दें तभी भी ये आंसर नहीं आएगा। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए P बना के भी चेक कर लेते हैं, तो ओरिजिन से P कहाँ है, ये P, तो ये एब्सिसा की डिस्टेंस कितनी है √2। तो अगर एरिया ऑफ P Q2 Q3 लिखें, तो Q2 Q3 ऑलरेडी 12 लिखे थे, और ये √2/2, तो ये आ जाएगा 6√2, है ना। तो ये वैसे भी गलत हो जाएगा दूसरे तरीके से भी। तो ये एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है कि सॉल्व करना है ना। थोड़ा लेंदी है, हमारे लिए जगह कम है, लेकिन हमने हिंट दे दिया, आप इत्मीनान से करिएगा, है ना। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में, टेंजेंट की इक्वेशन लिखा सर्किल पे T = 0 मेथड से। फिर दो सर्किल के लिए एक को कंसीडर किया, रेडियस सेंटर 0, अल्फ़ा और रेडियस 2√3 दिया ही था। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाया तो अल्फ़ा की 2 वैल्यूज आई, तो पॉसिबिलिटी आई, है ना। वो हमारे लिए, उसको मैं बना ही देता हूँ अलग से, है ना। वो कैसे डायग्राम बनेगा बना भी सकते हो या उसको स्किप कर दो। अब आप लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला लगा रहे हैं, फिर एरिया का सिंपल फार्मूला लगा रहे हैं, और सेंटर के बीच की डिस्टेंस लिख रहे हैं, है ना। अब आप लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमने लास्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है ना। ये भी JEE 2016 का ही है। JEE 2016 का पेपर मैथ का एक जाना माना अच्छा खासा पेपर माना जाता है, जो कि IIT गुवाहाटी ने बनाया था, और बहुत लो मेरिट गई थी। उस तरह की मेरिट जाए तब लगता है कि हाँ IIT का पेपर हो रहा है। 2017 में जस्ट उसका उल्टा हो गया था। वो हिस्ट्री पे नहीं जाएंगे, कभी डिस्कशन में बात कर लेंगे।
तो यहाँ पे क्या है कि P पॉइंट है सर्किल पैराबोला पे विच इज़ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर S ऑफ द सर्किल। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स ऑलवेज लाई अलोंग देयर कॉमन नॉर्मल, ये हम कई बार आपको बता चुके हैं। तो देखिए इसमें कंसेप्ट क्या है, इसमें कंसेप्ट ये है कि ये पैराबोला है और यहाँ पे कोई सर्किल है, ध्यान से देखिएगा, इसका S है सेंटर और ये वो पॉइंट P है। तो क्या करें, पैराबोला के T पॉइंट पे नॉर्मल लिखें, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो ये t स्क्वायर कॉमा 2t, सेंटर कितना है सर्किल का भैया, तो ये 2,8 है और सर्किल का रेडियस निकालोगे तो ये 2 आएगा, इसी को कह रहा है Q, है ना। तो देखो पहले tx प्लस वाई इक्वल टू 2t प्लस टी क्यूब लिख दिया, इसको इस पॉइंट से पास करा दीजिए, तो 2t प्लस 8 इक्वल टू 2t प्लस टी क्यूब। IIT JEE का क्वेश्चन है, तो देख रहे हैं ना ये 2t भाई साहब कैंसिल और t की वैल्यू 2, तो ये 2 आते ही ये क्या हो जाएंगे 4,4। एक बार चेक कर लेना, t की वैल्यू 4,4 हो गया। तो SP पहले पूछ रहा है, तो SP क्या होगा भाई, डिस्टेंस फार्मूला, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर विच इज़ 2√5, बिल्कुल सही आंसर। तो ये ऑप्शन सही है। एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द नॉर्मल ऑफ द पैराबोला एट P, पैराबोला का नॉर्मल, तो नॉर्मल लिख लेते हैं फिर से t इक्वल टू 2 के लिए। तो एक्स इंटरसेप्ट कितना आएगा, तो 2 प्लस एक्स की वैल्यू है 2 प्लस टी स्क्वायर, तो ये 2 प्लस 4 करोगे तो 6 आएगा, ये भी बिल्कुल सही है। अब लास्ट ऑप्शन देखते हैं, पहले तो ये देख लेते हैं कि ये सही है गलत है। SQ, तो SQ कितना है भाई, तो ये है 2√5, ये 2, तो SQ हो जाएगा 2√5 माइनस 2। और QP कितना है, तो SQ तो ये है, तो इसको 2 लिखा जाए, ये 2√5 माइनस 2, इनका रेशियो लेते हैं, तो SQ अपॉन QP, तो ये 2 को कैंसिल करने के बाद 1/√5 माइनस 1, तो ये √5 प्लस 1/4 हो जाएगा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और कह रहा है स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द सर्किल एट Q, सर्किल का टेंजेंट, तो नॉर्मल का स्लोप कितना है भाई, नॉर्मल का स्लोप लाए हैं हम लोग 2, तो इसका हो जाएगा -1/2, तो ये भी बेचारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आंसर इज़ ओनली A and C ऑप्शन, क्लियर, A and C। लेकिन हमने आंसर ACD लिखा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, एक बार चेक करते हैं। टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द सर्किल एट Q इज़ 1/2। 1 मिनट यार, सही है दोस्तों। ये स्लोप ऑफ नॉर्मल, देखो यही ना मिस्टेक हो जाता है, इसका स्लोप लिखेंगे तो ये -2 आएगा, तो इसका 1/2 आएगा, तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, नॉट इनकरेक्ट। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट at the circle at Q, to the circle at Q is 1/2, तो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन। इसमें क्या हमने गलती की थी कि टेंजेंट नॉर्मल का स्लोप यहाँ पे -t है ना, विच इज़ -2, तो टेंजेंट का स्लोप कितना हो जाएगा 1/2। तो इस तरह से हम लोगों ने पैराबोला के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस कर लिए हैं, भरपूर क्वेश्चन हमने बताए हैं, आप इनको अच्छी तरह से पढ़िए। और दोस्तों आपसे बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों से शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें। और 12th क्लास की आज की से क्लास स्टार्ट भी हो गई है, तो आप इंजॉय मारिए, चिल मारिए। और ड्रॉपर बैच भी हम जल्दी ही स्टार्ट करेंगे, उसके लिए आप परेशान मत होइए, पहले JEE एडवांस 2020 के बाद, है ना, पहले JEE एडवांस तो हो जाए, तभी तो मालूम चलेगा कि कौन ड्रॉप कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों, थोड़ा बहुत हमने मेहनत की तो आपने भी मेहनत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए, हमारे सब्सक्राइबर बढ़वाइए। और जल्दी मिलते हैं, अगली क्लास होगी इलिप्स पे। हैव ए ग्रेट डे, गुड लक।